बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारे पास क्रोमोसोम्स। आज के इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स की मीनिंग को देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स के मानी क्या है। क्रोमोसोम्स की मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ क्रोमोसोम्स है ये जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है क्रोमो। क्रोमो के मानी है कलर और दूसरा लफ्ज़ है सोमा। सोमा के मानी है बॉडी। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स के मानी है कलर, बॉडीज़। अब स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स का डिफिनीशन है क्रोमोसोम्स आर थ्रीड लाइक कलर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम जो है ना ये एक थ्रीड लाइक कलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्रोमोसोम जो है ना ये एक दागानुमा कलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल। और ये जो है ना क्रोमेटिन मटेरियल से पैदा हो जाता है। मतलब इनका फॉर्मेशन जो है ना क्रोमेटिन मटेरियल से होता है। अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और ये जो है ना सेल डिविजन्स के दौरान न्यूक्लियस के अंदर अपीयर हो जाता है, जाहिर हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम जो है ना ये एक दागनुमा कलर स्ट्रक्चर होता है और ये जो है ना क्रोमेटिन मटेरियल से पैदा होता है। मतलब इनका फॉर्मेशन जो है ना क्रोमेटिन मटेरियल से होता है और ये सेल डिविजन्स के दौरान जो है ना न्यूक्लियस के अंदर अपीयर हो जाता है, जाहिर हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्रोमोसोम्स की मीनिंग और क्रोमोसोम्स का डिफिनीशन। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्कवरी। मतलब क्रोमोसोम्स को जो है ना पहली दफ़ा कब और किसने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम वाल्डायर इन 1876। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स को जो है ना पहली दफ़ा 1876 में जो है ना विल्हेम वाल्डायर के नाम से एक साइंटिस्ट था और इन्होंने जो है ना क्रोमोसोम्स को पहली दफ़ा जो है ना वो डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन। मतलब क्रोमोसोम जो है ना ये सेल्स के अंदर कहाँ पर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक को जो है ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और दूसरे को जो है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद नहीं होता। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हम करें, in prokaryotic cell, chromosomes are not enclosed in a nuclear membrane. स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ना क्रोमोसोम्स ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं होते। एन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म्स। और ये जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं होते, वो जो है ना डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम करें, सो इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम्स आर एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो यूकैरियोटिक सेल में जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम जो है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में एनक्लोज्ड होते हैं एंड आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये जो है ना न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर एनक्लोज होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन। मतलब क्रोमोसोम जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रोकैरियोट्स की हम बात करें, सो इन प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ एंटायरली ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो जो है ना कम्प्लीटली डीएनए से जो है ना वो बना होता है। मतलब उनमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्टूडेंट्स डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। और अगर यूकैरियोट्स की बात हम करें, सो यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होता है कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सो यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होता है वो जो है ना 40% डीएनए पर मुश्तमिल होता है और 60% जो है ना स्टूडेंट्स वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। लेकिन इस क्रोमोसोम्स में जो प्रोटीन मौजूद होते हैं उस प्रोटीन को जो है ना स्टूडेंट्स हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं।
इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, उस प्रोटीन्स को जो है ना स्टूडेंट्स हिस्टोन्स प्रोटीन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम्स होता है वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और यूकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम्स होता है वो 40% डीएनए पर मुश्तमिल होता है और 60% जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर जो है ना क्रोमोसोम्स की तादाद जो है ना वो कितना होता है। तो स्टूडेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, plant in animals, the number of chromosomes is specific and remain constant. स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का जो तादाद होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स स्पेसिफिक होता है, और वो जो है ना स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहता है, वो जो है ना स्टूडेंट्स बरकरार रहता है, उनमें जो है ना तब्दीली वो नहीं आता। और इनकी एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, सो ह्यूमन बींग्स के हर सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स का जो तादाद होता है वो जो है ना 46 होता है। और हमारे पास जितनी भी ह्यूमन बींग्स है और इस ह्यूमन बींग्स में जितनी भी सेल्स होते हैं, इन तमाम सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स की तादाद जो है ना वो 46 होता है। और अगर हम पोटैटो की बात करें, सो पोटैटो के सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का जो तादाद होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स 48 होता है। अब जितने भी पोटैटो है, इन तमाम पोटैटो के हर सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स का जो तादाद होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स 48 होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन, मतलब क्रोमोसोम जो है ना वो किस तरह बनता है। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सेल डिविजन्स द क्रोमेटिन मटेरियल्स आर कंडेंस एंड कोइल एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स सेल डिविजन्स के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना स्टूडेंट्स ये कंडेंस हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है ना स्टूडेंट्स कोइल हो जाता है, और फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स इससे जो है ना क्रोमोसोम्स वो बन जाता है। स्टूडेंट्स क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स ये बेसिकली दोनों जो है ना डीएनए के मॉलिक्यूल को ही कहते हैं, ये दोनों जो है ना डीएनए का मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन फिर इस डीएनए के मॉलिक्यूल की शक्ल पर डिपेंड करता है। जब डीएनए का शक्ल जो है ना, डीएनए का शेप जो है ना स्टूडेंट्स वो इस तरह होता है, इस तरह थ्रीड लाइक होता है, तो फिर इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स इनको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और जब इस डीएनए का शेप जो है ना, डीएनए का शक्ल जो है ना वो स्टूडेंट्स इस तरह बन जाता है, तो फिर इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो जो है ना सेल डिविजन्स के दौरान, जब सेल डिवीजन होता है तो इस सेल डिविजन्स के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस और कोइल हो जाता है, और फिर इसके बाद इससे जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स वो बन जाता है। जब सेल जो है ना वो डिवीजन जो है ना वो नहीं कर पा रहा, मतलब सेल डिवीजन से पहले जो है ना इस सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स वो क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब ये इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टूडेंट्स क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इनमें पहला पार्ट है क्रोमेटिड और दूसरा पार्ट है सेंट्रोमियर। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब ये जो है ना क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। और क्रोमोसोम्स के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पॉइंट है इनको जो है ना सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम्स के इस पॉइंट को, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में जो है ना ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इनको जो है ना सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिड कहते हैं। और एक क्रोमोसोम्स में जो है ना स्टूडेंट्स टू क्रोमेटिड होती है, एक जो है ना ये वाला क्रोमेटिड है और दूसरा जो है ना ये वाला क्रोमेटिड है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्रोमोसोम्स कि क्रोमोसोम्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।